आज के इस जदीद दौर में जहां टेक्नोलॉजी तेजी से फैलती नजर आ रही है, वहीं इस टेक्नोलॉजी का ऐसा गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है जिसे देखकर, सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने जहां हमें बहुत से फायदे दिए, वहीं कुछ शरपसंद अनासर ने इसका गलत इस्तेमाल शुरू करके लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जहां कोई खबर अगर वायरल हो जाए तो हर किसी के मोबाइल में वही खबर नजर आती है। इसका फायदा बहुत से ब्लैकमेलर अफराद ने भी उठाया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करना बहुत आम दिखाई दे रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे अगर हमारी बात ना मानी। टीम टारगेट ऐसे बहुत से ब्लैकमेलर्स को बेनकाब कर चुकी है जो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे थे। लेकिन आज भी ये काम जोरों शोर से चल रहा है। लोगों की प्राइवेसी सोशल मीडिया के जरिए खत्म होती जा रही है। लड़कियों की जाली फेसबुक आईडियों की भरमार नजर आती है और बदले में इन जैसे लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है और ये तमाशा दीमक की तरह हमारे माशरे को चाट रहा है। ब्लैकमेलिंग एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनकर ही गुस्सा आने लगता है। ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, लेकिन सनफे नाजुक को इसका शिकार ज्यादा बनाया जाता है क्योंकि हर औरत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है और शायद ब्लैकमेलर इसी का फायदा उठाते हैं। हमें इस बार जो इंफॉर्मेशन मौसूल हुई वो हमारे लिए बिल्कुल नई थी। इस इंफॉर्मेशन ने हमें इस गहरी सोच में डाल दिया था कि हमारे माशरे में किस किस जगह बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। हमारे पास एक फरियादी औरत का व्हाट्सएप आया, जिस व्हाट्सएप में वो औरत रो रो कर फरियाद कर रही थी कि इसकी इज्जत खतरे में है। मेरी आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है, मैंने शहरी सर को अप्रोच किया कि मेरी हेल्प करें। उन्होंने आप लोग प्लीज इनको अलाउ करें कि ये कानून के दायरे में रह के मेरी मदद कर सके, ना सिर्फ मेरी, उन हजारों लड़कियों की जिनकी इज्जतें नीलाम हो रही हैं और वो बेबस हैं। आप प्लीज इस बंदे को अप्रोच करें और इस मसले को प्रायोरिटी पे रखें और इस मसले को सॉल्व करवाएं। इस खातून का कहना था कि इसकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स जो इसके मोबाइल फोन में मौजूद थी, न जाने कैसे सोशल मीडिया पर चलने वाले एक ट्विटर अकाउंट पर वो नाजेबा अल्फाज के साथ मौजूद है। जिस अकाउंट का स्क्रीनशॉट मुझे मिला, जहाँ पे मेरी अनकाउंटेबल पिक्चर्स थी, ना सिर्फ मेरी, वहाँ पे पता नहीं कितनी लड़कियों की वीडियोस और तस्वीरें थी। इस बंदे ने व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आउट ऑफ कंट्री ये लोगों को तस्वीरें सेल करता है जिससे इसको हजारों रुपए आते हैं और इसका प्रूफ इसने अपनी ट्विटर के अकाउंट पे भी डाला हुआ है। इस औरत ने जब इस पेज के एडमिन से ये दरखास्त की कि वो इसकी पिक्चर्स हटा दे तो इसने बदले में उससे 1 लाख रुपए मांगे और इस औरत ने जब इसे गुस्से में कुछ बातें सुनाई तो इसने इसको ब्लॉक कर दिया। और मैंने उस बंदे से पूछा कि मेरी तस्वीरें डिलीट करने का क्या लेगा, तो उसने मुझे 1 लाख रुपए कहे। ना सिर्फ मेरा, ये प्रॉब्लम हजारों लड़कियों का है। बिजनेस किया जा रहा है जिनकी तस्वीरों से। मेरी बहुत प्राइवेट तस्वीरें थी जो उस बंदे के पास है, जो लीक हुई हैं iCloud से। और सबूत के तौर पे मैं आप लोगों को अपना फेस दिखाना चाहती हूँ कि मैं रियल कंप्लेनेंट हूँ, मैं कोई फेक नहीं हूँ। जब हमने इस ट्विटर अकाउंट को विजिट किया तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। इस ट्विटर अकाउंट पे लातादाद खवातीन की तस्वीरें मौजूद थी जो किसी न किसी तरीके से लीक हुई थी और इस पर वो अल्फाज दर्ज थे जिसे पढ़ना हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता जा रहा था। जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस इस वक्त हमारे पास आया है और वो केस जो है वो इंतहाई खतरनाक इस वजह है कि फेसबुक पर और ट्विटर पे एक पेज चल रहा है और इसका जो बंदा है वो करता ये है कि वो खवातीन की पिक्चर्स डालता है और नीचे लिखा होता है कि अगर इन खवातीन की आपको फहश पिक्चर्स चाहिए तो इतने इतने पैसे हमें दें। अच्छा, वो पैसे लेता है एक के जरिए और जो इसके जरिए ये बंदा पैसे लेता है और उसके ऊपर जो अफसोस की बात है वो ये है कि बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको पता ही नहीं उनकी पिक्चर्स जल रही। कुछ पिक्चर्स एडिट हैं और कुछ पिक्चर्स जो हैं वो चेंजिंग रूम्स की हैं और इस वक्त इसमें जो पिक्चर्स हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर इन खवातीन की तस्वीरों को पैसों के एवज बेचा जा रहा था। ये साफ लिखता है कि अवेलेबल है और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। हमारे लिए ना सिर्फ इस औरत बल्कि उन तमाम औरतों की इज्जत का सवाल था
जिनकी तस्वीरों की यहाँ पर नुमाइश की जा रही थी। इस शख्स को ट्रैप करना इतना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि आया क्यों लड़कियां और खवातीन इस तरह की तस्वीरें लिया करती हैं। इसमें इनकी भी गलती है, लेकिन ऐसे लोगों को हमें हरगिज नहीं छोड़ना जो उनकी इस गलती को, इनकी इस नादानी को अपना मजा बना लेते हैं। हमें यह भी जानना था कि आया इस शख्स के पास ये तस्वीरें कहां से आती हैं, क्योंकि इस पेज पे ऐसी बहुत सी तस्वीरें थीं जो खवातीन की छुप के ली गई थी, जैसे चेंजिंग रूम, ब्यूटी पार्लर वगैरह वगैरह। अब हमें इस शख्स को टारगेट करना था। टीम टारगेट इस सोच में थी कि आया इस भेड़िए का शिकार कैसे करे जो आंखों से अंधा और कानों से बहरा है, जिसे न किसी का दर्द दिखाई देता है और न किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। इसे तो सिर्फ नोटों की चमक पसंद है। इन 5,000 4,000 के लिए हमारे मुल्क की, हमारी जो बहनें, उनकी इज्जत तार कर रही आदमी। हमने अपनी एक नुमाइंदा को इस शख्स से राब्ते पर लगाया। हमारी नुमाइंदा का राब्ता इस शख्स से हो चुका था। अब ये देखें, ये हमारी जो नुमाइंदा है ये उससे बात कर रहा है और तस्वीरें उसने क्या क्या भेजी मैं आपको दिखाऊं। उसने अपनी तस्वीरें भेजी, ये देखिए जी, ये इसने अपना, ये इसका चेहरा है, ठीक है। ये बंदा इसने अपनी पिक्चर्स भेजी। इसने हमारी नुमाइंदा को भी इस गलीज कारोबार का हिस्सा बनने की ऑफर दी। इसका कहना था कि मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दिलवा दूंगा, अपलोड करूंगा एक आधी, तो फिर उसके बाद जब कस्टमर आए तो फिर कस्टमर को घेर के तो फिर उनको कहूंगा कि हाँ जी मेरे पास और भी है। 6,000 मांगूंगा, चलो 3-4,000 तो मैं करा दूंगा, 2-3,000 मैं खुद रख लूंगा। हमारी नुमाइंदा की 1 महीने की मेहनत के बाद इस शख्स को बोतल में उतार लिया गया। इस शख्स ने हमारी नुमाइंदा को एक फेसबुक आईडी दी जिस पर यही तमाशा चल रहा था। देखिए जी, फेसबुक का पेज है और ये पेज हर कोई नहीं खोल सकता। क्या बता रही हैं उस पेज में? क्या उसको उसी ने मुझे मैसेज किया था। अच्छा, अब ये देखें, ये अजीब अजीब किस्म की इस पे तस्वीरें डाली हुई है। हमारी नुमाइंदा ने इसका चेहरा देखने की फरमाइश जाहिर की। ये शख्स शातिर जरूर था, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बिला आखिर इसने वीडियो कॉल पर अपनी शनाख्त जाहिर कर दी। इसकी शक्ल से इसके करतूत अयां हो रहे थे। ये शख्स रावलपिंडी का रिहायशी था और कपड़े की दुकान चलाता था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी ये हमें मालूम नहीं थी। इस तरह के केसेस में हमें बहुत से महाजों पे लड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें इस शख्स के खिलाफ वो तमाम सबूत इकट्ठे करने थे जिसके जरिए इसे हम गुनाहगार साबित कर सकें। दूसरी जानिब जो अहम मसला था वो ये था कि जो लोकेशन ये हमें बता रहा था, हमें ये जानना था कि आया वो इस लोकेशन पर मौजूद है भी या नहीं। हमने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए। हमारी नुमाइंदा ने इस शख्स से व्हाट्सएप पर बात करना शुरू की। ये शख्स अपने तौर पर बहुत शातिर और मक्कार था। जब हमारी नुमाइंदा ने इस शख्स से पूछा कि तुमने एक कार्टून की तस्वीरें लगाई हैं जो चेंजिंग रूम की हैं, तो इस शख्स ने कहा कि जो पिक्चर मौसूल होंगी वो तो वायरल होंगी, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उस आंटी को पता नहीं है उसकी तस्वीरें डली हुई हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता उसकी किसी फैमिली ने देख ली तो उसकी तो बदनामी होगी ना। बदनामी क्यों, पूरे दुनिया में फैल चुकी है तो जनाब, ये कोई 1.5 साल 2 साल पुरानी है, इस तरह तो इतनी ज्यादा है, कई ज्यादा है जो लोग अपलोड करते। खाली मैं तो नहीं अपलोड करता ना, कई कोई 25-30 करोड़ बंदा है दुनिया में, पाकिस्तानी इंडियन वो जनाबली करते हैं, ये कुछ भी नहीं होता। अच्छा ना, मेरे लिए तो वायरल होगी। इस वक्त मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मेरा हाथ इस पर जरूर उठ जाता, क्योंकि ये शख्स किसी की इज्जत को बेचना अपना कारोबार समझता है। इस वक्त हमने ये तय कर लिया कि इस शख्स को जरूर बेरखाब करेंगे। हमने अपने रावलपिंडी के नुमाइंदों से राब्ता किया, लेकिन इस वक्त हमारे हाथ कुछ ना आया, क्योंकि इसने हमारी नुमाइंदा को जो जगह बताई थी वहाँ पर हमारे नुमाइंदों को ये शख्स नहीं मिला। हमारे पास इसकी फेसबुक आईडी की वजह से इसकी तमाम तस्वीरें मौजूद थीं, लेकिन वहाँ पर इस नाम का कोई शख्स ही ना था और राजा बाजार में ये हमें कहीं नहीं मिला। अच्छा ये कहाँ तक चल रहा है? और हमें एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। हमने सोचा कि अब हम रावलपिंडी जाकर खुद इस शख्स की खोज लगाएंगे।
टीम टारगेट ने अपने कदम कराची से रावलपिंडी की जानिब बढ़ा दिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हम यहाँ से मूव कर रहे हैं रावलपिंडी के लिए। और वो जो लड़का जो ट्विटर और फेसबुक पे पेजेस चलाता है और ख़वातीन की फौहश तस्वीरें उस पर डालकर जो बातें लिखता है, जो बताने वाली बातें भी नहीं होती हैं, और इससे कितना जाने कितनी औरतों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं, और महज चंद पैसों की लालच में वो ये काम कर रहा है। इसको ट्रैप कर रहे थे हम काफी दिनों से, और अभी हम यहाँ से FIA के दफ्तर जाएंगे। रावलपिंडी पहुंचने के बाद हमने FIA साइबर क्राइम की जानिब रुख किया। हमने ये तमाम सूरत हाल FIA से डिस्कस की। अब बारी थी कि इस शख्स को कैसे और कहां ढूंढा जाए। इस शख्स के टेलीफोन नंबर से इसकी लोकेशन ली गई। अच्छा, ये जो इसकी लोकेशन अभी आ रही है, ये मिल जाएगी सारी लोकेशन? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सारा कुछ हमारे पास फैसिलिटीज हैं। हम फर्दर जो है कंसर्न क्वार्टर को कह के ये सारी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि इस लोकेशन पर ये शख्स कहाँ मौजूद है। इसकी लोकेशन अवान मार्केट मौसूल हो रही थी। हमने एक बार फिर अपने नुमाइंदों को अवान मार्केट का रुख कराया। हमारे नुमाइंदे ने रावलपिंडी के इस बाजार में इसकी खोज शुरू कर दी। काफी देर गुजरने के बाद हमें वो सिग्नल मौसूल हुआ जिसका हमें इतने अरसे से इंतजार था। हमारे लिए ये खबर किसी बड़ी खुशी की खबर से कम ना थी। हमारे नुमाइंदे ने हमें ये मैसेज दिया कि ये शख्स उसके सामने दुकान में बैठा हुआ है। हमारे नुमाइंदों ने इस वक्त उस बंदे को ट्रेस कर लिया है, और इस वक्त में सारे साइबर क्राइम के जितने भी FIA के एहलकार हैं वो मूव कर रहे हैं उस जगह के लिए। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया होगा जिसमें पेजेस चलाने वालों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। FIA साइबर क्राइम के साथ हमने अपने कदम इस बाजार की जानिब बढ़ा दिए जहां ये मौसूफ बड़े आराम से अपनी दुकान में बैठे थे, और इसे इस बात का इल्म ना था कि ना जाने किसकी बद्दुआ है जो आज इसे इस मुकाम पर आना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? लाइए फोन ले आइए, ले आइए, एक मिनट चेक कर लेना। खड़े हो जाए। पहचाने क्यों आए हो? नहीं पहचान तो गए हो, चेक कर लेना। आगे जी। और कौन है साथ आपके शॉप? हाथों को कोई भी नहीं। किसी को बुला लो। शॉप पे कौन है? मोबाइल की तरफ। और जरा फोन भी चेक कर लेंगे। पहचाने क्यों आए हो? जब इसे गिरफ्त में लिया गया तो ये हक्का बक्का रह गया। नहीं गए हुए। नहीं सोचो क्यों आए हो? नहीं मोबाइल की तरह। मेरी जान, सोच तो क्यों आए हो? मोबाइल उनके पास। किसके पास? एक मिनट जरा, मैं इसको चेक भी कर ले, जरा इसके नंबर को वेरीफाई कर ले। यही नंबर है? ID कार्ड इस पर जरा बैल देते हैं। हाँ बस ठीक है, यही है मोबाइल। लैपटॉप का? नहीं लैपटॉप वगैरह नहीं। जी फोन पे कर दो तो कर दो। क्या चीज कर दो? फोन पे कर दो तो कर दो। नहीं पता क्या। आ जाओ फिर, अभी चल के बाद आ जाए। इसे ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि कराची से एक टीम इसे कानून की गिरफ्त में जकड़वाने के लिए क्यों आई है। नेट कैसे इस्तेमाल कर? नेट पैकेज वो भी जाएंगे, खुल जाएगा सारा नेट पैकेज इसका आज सारा नेट पैकेज खुल जाएगा। इसे FIA साइबर क्राइम ने अपनी हिरासत में ले लिया। जो हमारी रेड थी वो सक्सेसफुली, चेहरा आपने देख लिया बंदे का। बाकी जो हम इसकी डिटेल है वो अभी हम आपको FIA के ऑफिस लेके जाएंगे और FIA के ऑफिस में दिखाएंगे इसका सारा रिकॉर्ड। और जो ये अभी मासूम बन रहा है इसको जाके FIA के दफ्तर में दिखाएंगे कि इस तरह की हरकतों को ये अंजाम होता है। जी, इस तरह की हरकतें होती है ना, जब दूसरों के साथ खेलता है इंसान, उसके साथ अल्लाह मियां करता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इंसान की तरफ से कुछ नहीं होता। नाज़रीन, इसको लेके आ गए FIA के दफ्तर, और ये वो चेहरा है जिसको काफी दिनों से सर्च किया जा रहा था, और अभी बाकी बात इससे होगी। ये शख्स साइबर क्राइम के दफ्तर में मौजूद था। अब इसे सारा माजरा समझ आना शुरू हो गया था। जब इसके मोबाइल फोन को खोला गया तो हमारी अकल दंग रह गई। 3-4 हजार से ज्यादा तस्वीरें इसके मोबाइल में मौजूद थी। क्या नाम है तुम्हारा? दानिश। क्या करते हो? गारमेंट्स की शॉप। उसके अलावा कुछ भी नहीं। किसका पेज है? मेरा। क्या करते हो उस पे? मैं वो पोर्न वेबसाइट से पिक्चर्स वगैरह उठा के उसमें ऐड करता रहता हूँ। क्यों? ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? लोगों की माँ बहनों की तस्वीरें डालने में मजा आता है?
नहीं तो वो उस पोर्न वेबसाइट से भी होती है ना, तो होती है, वहां से तुम भी उठा लेते हो? ऐसे ही बस वो फन के लिए है, फन के लिए वो फन के लिए। फलानी डॉक्टर की पिक्चर्स लीक हो गई, वो तो डाली थी वेबसाइट पे भी है ना, वो वेबसाइट पे थी, तो तुम भी उठा के डालोगे? हैं? इसने इस बात का इकरार किया कि पैसों के एवज ये लोगों को तस्वीरें बेचता है, और ऐसे बहुत से पेजेस ये काम कर रहे हैं। कितने कमाए पैसे? 25,000। 25,000 ही कमाए अब तक, बस। क्या कहते हो लोगों को? उसमें पिक्स वगैरह मांगते तो बस उनको दे देता हूँ। किसी लड़की को कहा है कि अपनी पिक्चर्स भेजो, ये मेरा काम है, मैं ये पिक्चर्स आगे डालता हूँ, उसके बाद लोगों से पैसे देता हूँ, अपनी फौहश पिक्चर्स भेजना, मुंह छुपा के भेजना, कहा ही नहीं कहा? रिसेंटली क्या होगा? एक खातून, उसने तुमसे कहा मेरी पिक्चर हटाओ, तुमने बताया एक फलानी वेबसाइट पे तुम्हारी पिक्चर्स है, मैंने उठाई है वहां से। आया ध्यान में कुछ? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी औरतें रोती हैं? अच्छा, तुमने एक बड़े मजे की बात कही थी कि उस डॉक्टर की वीडियो तो सब जगह लीक हुई है, जो चीज वायरल होगी वो तो होगी। अब तुम्हारी वीडियो कितनी जगह वायरल होगी? जब हमने इससे जानना चाहा कि ये तस्वीरें इसके पास कहां से आती हैं, तो इसने झूठ का सहारा लिया। बातों ही बातों में एक ऐसा अहम इंकिशाफ किया जिसे हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। कितनी तस्वीरें तुम लाते कहां से? तुम्हारे वेबसाइट से। वेबसाइट से लाते हो? जी हाँ। ये रिसेंट, अस्तगफिरुल्लाह, ये रिसेंट तो तुम्हारे मोबाइल में सिर्फ यही है। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? कितने साल तुम्हारी उम्र है? 29 में तुम्हारी हरकतें आगे है, क्या करोगे? अच्छा एक बात बताओ, एक तो बेचारी की लीक हो गई, तस्वीरें लीक हो गई, ठीक है, उसके बाद तुम उनको दोबारा ढूंढ के लाते हो, अपने पेज पे और टाइटल के साथ लगाते हो, सही है? नहीं, वो तो वेबसाइट पे पड़ी है। ओ भाई, वेबसाइट पे पड़ी है, तुम अपने पेज पे क्यों ला रहे हो? आपकी बात ठीक है, होगी मिस्टेक में मान लिया। यार साहब, क्या ये चीज सही है कि जी वेबसाइट पे और मैंने उठा के डाल दी? नहीं, ये बिल्कुल भी जो है गैर कानूनी काम है, और इसके अलावा इसको कोई राइट नहीं पहुंचता किसी को अप्रोच करे और किसी की तस्वीर कंपेयर करके उनके साथ रब्ता करे। अगर पहले कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है तो उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि ये अपने पेज पे उसको मिसयूज करे। घर में कौन कौन है तुम्हारा? अम्मी, भाई। कितने भाई? 3। उनको पता है तुम ये काम करते हो? हैं? नहीं। ऐसे पोजेस कहाँ से दिमाग में आते हैं तुम्हारे कि इस तरह की तस्वीर भेजो, इस तरह की? कहाँ से आते हैं? इतना अच्छा तुम ब्रीफ कर रहे थे, कैसे भी? अच्छा तुम्हें ये आइडिया था तुम पकड़े जाओगे? सच बताना, था तुम्हारे जहन में था कभी तुम पकड़े जाओगे? नहीं। ये शख्स पूरी तरह कानून की गिरफ्त में आ चुका था, और ये बात इसे अच्छे से समझ आ गई होगी कि जिस तरह ये लोगों की इज्जत को तार तार किया करता था, आज इसकी इज्जत सारे माशरे में तार तार हो गई। अरे तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारी वीडियो भी ऐसे वायरल होगी? अब बहुत सारे लोग तुम्हारी वीडियो भी तो बना के डालेंगे। बिल्कुल। वो पकड़ा गया और तुम पे तो खुश हो गए डालेंगे। जैसे तुम लोगों की डालते हो, दूसरों की माँ बहनों की डालते हो, बड़ा खुश होते हो, तो तुम्हारी भी होनी चाहिए ना वायरल। खुदा, ये चीज अल्लाह की तरफ से होती है, ये अल्लाह की तरफ से होती है। ये इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत भी। ये आदमी दूसरों की माँ बहनों की इज्जत उतारता था कि यहाँ से उठा के डाल रहा हूँ, इतने दो पैसे लेता था लोगों से कि मैं इनकी इज्जत तार तार करूंगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, और ये जो इसको जिल्लत आज मिल रही है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है। जब एक औरत ने तुमसे कहा कि तस्वीरें हटा दो, तो तुमने लाख रुपए क्यों मांगे? ऐसे ही बस। ऐसे ही क्यों? उसने कौन सा दे देना था। अच्छा, तुमने पहले बताया कि तुम्हारी दुकान राजा बाजार के अंदर एक मोती बाजार है, मोती बाजार में रानी बाजार है, रानी बाजार के पास एक मशहूर दही बड़े वाला है, उधर एक मस्जिद है, उधर तुम्हारी दुकान है, ऐसा बोला तुमने? जी बोला था। क्यों? ऐसे ही बस। ऐसे ही झूठ? मुझे ये जवाब दो, ये तुमने कहाँ से ये वाली पिक्चर्स ली? ये वाला वो कपल ने जो है वो सेंड की थी साथ। वो किधर है? इसमें इसी में थे ना, इसमें पेजेस बने, वहाँ से जो उठा के सेव की थी। अब इसमें आप जाए वो के नाम से बनी होगी, नाम से बनी हुई। और ये तुम लेके फर्दर जो है वो लोगों को सेल करते हो और उनसे पैसे लेते हो। कितने पैसे ले लिए अब तक? इजी लोड लिया था। तुम्हारा बिजनेस है? नहीं, सिर्फ इजी लोड लिया था, वो भी कि हमें चाहिए, लाजमी चाहिए पिक्चर्स। तो इजी लोड के थ्रू पैसे लेते हो? 9,000 रुपए तुमने डिमांड किए हुए हैं, रिसीव किए हुए हैं। नहीं, ये तुम लेते थे, ये जो पिक्चर्स पाकिस्तानी, ये तुम्हें नाम कौन बताता था कि ये कराची की डॉक्टर है,
उसके ऊपर ही लिखा होता था ना। अब कितनी अभी तक तुम पिक्चर्स जो है वो बेच चुके हो? बेचन सिर्फ लगाता था, सिर्फ एक दो सही। कस्टमर आते थे ना तुम्हारे पास, पूरा जो है वो पूरा दिन तुम यही काम जो है ना ये नेटवर्क है पूरा, कौन सा? ये पूरा नेटवर्क चल रहा नहीं है। तो वेबसाइट अब ये नहीं पता है किसकी है। तुम्हें अपनी तुम का पता जैसे बंदे हैं ना जो चला रहे हैं, जिस तरह तुम एक पेज चला रहे हो वो भी ये भी एक पेज चला रहे हैं, इसी तरह है ना। अब इसमें सारी पाकिस्तानी है ना। अपनी बताओ, अपनी उसको छोड़ दो, जो चला रहा है वही पकड़ा जाएगा, बेफिक्र हो जाओ, अपना बताओ। अभी तो मैं तो यहाँ से उठा के लगाता था, यहाँ से उठा के लगाते। जी जी जो सच है, बाकी किसी से ली। तो तुम्हारा मोबाइल भरा हुआ है, किसी की माँ बहन बेटी को इज्जत नहीं है। अगर दुनिया एक गंदा काम कर रही है तो तुम भी करोगे, दुनिया नहीं कर रही है, तुम्हारी तरह के कुछ लोग कर रहे हैं। किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत अगर किसी ने उतार दी, तुम कहोगे नहीं एक दफा उतारी मैं तो बार बार उतारूंगा, ऐसा ही है ना। बिल्कुल एक आम बंदा उसे व्यू नहीं कर सकता, तुम उसे उस पेज पर ला देते हैं जो पूरी दुनिया देख सकती। नहीं हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट से मैं हॉटस्पॉट नहीं, मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ जिसपे तुम पेजेस पे लगाते थे, वो तो एक आम बंदा व्यू कर सकता है ना। जी जी वो यहाँ से प्रॉक्सी के जरिए एक्सेस हो सकती है, आम बंदा नहीं एक्सेस। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर खातून की तस्वीरें लगाई थी जो ऑपरेशन थिएटर में लीक हुई थी, किसी ने छुपके खींची थी। उस औरत के साथ अच्छा हुआ ना? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर ये तुम्हारी वालदा के साथ होता, आग लग जाती, खून खोलता ना, उसके बाद तुमने उस तस्वीर को उठा के अपने पेज पे लगा दिया। इतनी तुम्हें गैरत नहीं आई, इतनी तुम्हें शर्म नहीं आई कि यार उस औरत के साथ वैसी जाती हो गई, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की कोई है, तुमने उसके बाद लगा दी। ये इंसानियत है तुम्हारी। और ये मैं कहता हूँ इमरान साहब, ये उन लोगों के लिए भी एक अलार्मिंग है कि जो अभी भी इस तरह के पेजेस चला रहे हैं, क्योंकि ये अभी एफआईए ने जैसे कार्रवाई की है, एफआईए आगे भी जो पेजेस होंगे जो इसके थ्रू भी पता चलेंगे उस पर भी एक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम ईसीटी जितनी भी मोबाइल की हम फोरेंसिक कर रहे हैं और जितने भी हमें लीड्स मिलेंगी फर्दर पेजेस जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और जो बंदे हैं उनके पीछे इंशाल्लाह जो भी एक्शन होगा हम वो लेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम रावलपिंडी अब्दुल हमीद खोसो साहब मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो साइबर क्राइम आपका यूनिट है ये किस तरह काम कर रहा है रावलपिंडी में और साइबर के हवाले से कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आ रही है? तो फेसलेस क्राइम है, सोशल मीडिया, इस पे हमारा पूरा फोकस है। तो हमें लोग आते हैं, लोगों का भी अभी एतमाद बढ़ रहा है कि क्योंकि ये क्राइम भी बढ़ रहा है सोशल मीडिया वाला, तो लोग यहाँ पे हमारे डायरेक्ट भी आते हैं और हमारे पास डायरेक्ट ऑफिस में एक सेल भी है, वहाँ भी शिकायत वो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आते हैं हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने यहाँ पर अपनी वर्किंग स्टार्ट की है, तो मैं देख रहा था कि आप लोगों के पास बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं, आप लोग एफआईआर भी लॉन्च कर रहे हैं, तो किस तरह के केसेस आप ज्यादा देखते हैं? क्या मसले आप देख रहे हैं इस वक्त सोसाइटी में ज्यादा हो रहा है? गलत आइडियाज बनाते हैं या सपोज किसी ने अपना मोबाइल मार्केट में भेज दिया, उससे किसी ने कोई फिल्म डाउनलोड कर दी और किसी फेसबुक अकाउंट में, किसी ट्विटर अकाउंट में कहीं डाल दिया, तो उससे फिर लोगों को ब्लैकमेल करना पैसों के लिए, ये जो है ना, ये एक फेसलेस क्राइम है, ये बहुत बढ़ रहा है। और जितना ये बढ़ रहा है उतना हमारा काम भी, हमारे लिए चैलेंज भी बढ़ रहा है, हम उस पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सर, इस तरह के बहुत सारे पेजेस चल रहे हैं, अभी भी लोग किसी की तस्वीर उठा के डाल देते हैं और फिर अगर उनको पकड़े, जैसे इसको पकड़ा तो कह रहा है मैं तो कहीं से उठा के डाली थी। तो मुझे दो चीजें क्लियर करिएगा, क्या इनके खिलाफ अब एक्शन होंगे और क्या किसी की पिक्चर कहीं से भी उठाकर अगर हम अपने पेज पर डालते हैं तो क्या हम मुजरिम हैं? पहले ये एक्ट नहीं था, तो एक्ट में नहीं था तो हमारा भी मसला हो रहा था कि हम इसको कैसे प्रोसिक्यूट करें, लेकिन हमारे पास बिल्कुल वेल डिफाइंड एक्ट आ गया है, उसमें हर चीज कवर्ड है। तो अभी किसी ने अगर कोई किसी की गलत आईडी बना ली, कोई फेसबुक कुछ डाल दिया, कोई ट्विटर अकाउंट में किसी का डाल दिया इसके लिए बना के, तो वो अभी बिल्कुल बच नहीं सकेगा। इसकी सजा क्या है? अगर हम सेक्शन 21 की बात करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर खवातीन की पिक्चर्स को डालना, उनको मेंटली हिरास्ट करना या उनको ब्लैकमेल करना, इसकी सजा इस वक्त क्या है? उसमें देखिए, अगर ये 21 है, 22 है, मेरा ख्याल है, मैंने तो अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 5 साल है शायद, 5 साल। लेकिन अगर साइबर टेररिज्म में आता है, जिस तरह दहशतगर्दी
वाला है उसका तो 10 साल भी हो जाता है। अच्छा सर, जैसे कि जब इस लड़के को इंटेरोगेट कर रहे थे तो उसने बताया कि और भी बहुत सारे पेजेस हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, तो क्या अब आपका टास्क, आपने अपनी टीम को उस तरफ टास्क दे दिया है कि इन पेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जी हम बड़े महफूज हैं और हम शायद नहीं पकड़े जाएंगे, जबकि साइबर क्राइम किसी को छोड़ेगा नहीं। तो अब क्या टास्क उस तरफ मूव किया गया? देखिए जी, ये तो समझे कि हमारे पास ये बंदा आ गया, इंशाल्लाह और भी काम होगा, बाकी जितने भी लोग होंगे वो भी प्रोसिक्यूट होंगे। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मतलब है कि ये कोई आप न समझे कि कोई इस तरह की हरकतें करके आइडियाज बना के लड़कियों को जो है एक्सप्लॉइट करे, हरासमेंट करे और फिर उसमें ब्लैकमेल करे, ये अब इंशाल्लाह इस चीज की अब गुंजाइश नहीं रहेगी। सर, कोई पैगाम देना चाहते हैं स्पेशली पिंडी की आवाम को जो आपको देख रही है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें जी, जब भी आपको कोई ऐसा मसला, आवाम के लिए मैसेज ये है कि आप ये न घबराएं कि एफआई के पास जाएंगे तो हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ ये मसला होगा। मैं माजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ, तसल्ली के साथ हमारे पास आएं, हम आपकी बात सुनेंगे। यहाँ अब बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है, हमारे टॉप से नीचे तक ये पॉलिसी है कि भाई अब लोगों को कोई रिलीफ देना है, कोई हेल्प करना है। बिल्कुल जी, और ये क्लियर मैसेज है रावलपिंडी साइबर क्राइम की जानिब से कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो और अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप बगैर खौफ खतर साइबर क्राइम के दफ्तर आ सकते हैं। मैंने पूरा विजिट किया, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो वाली बात हमीद भाई की बिल्कुल सही है, अगर आप एक दफा ब्लैकमेल होंगे तो होते रहेंगे। इस ब्लैकमेलिंग के उसको तोड़े और जो भी कंप्लेन हो वो जरूर साइबर क्राइम के ऑफिस में करें। और वो लोग जो अभी भी मजीद इस तरह के पेजेस चला रहे हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से वार्निंग दी जाती है कि अभी भी आप ये सारे काम बंद कर दें, सुधर जाए, क्योंकि ये साइबर क्राइम एक्टिव है और आप बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। इसकी बातों में से इस बात का इंकशाफ हुआ, जो लड़कियां अपने मोबाइल फोन में तस्वीरें रखती हैं और डिलीट करके वो अपना मोबाइल फोन बाजार में बेचती हैं, अगर उस टेलीफोन को रिकवरी पे लगाया जाए तो तमाम तस्वीरें रिकवर हो जाती हैं और फिर कुछ बेजमीर लोग इन तस्वीरों को ऐसे लोगों को बेच दिया करते हैं। बहुत जल्द इन लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का अमल शुरू किया जाएगा। डाटा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो नॉर्मल लोगों के लिए, वो है उनकी पिक्चर्स, उनकी गैलरी। उस गैलरी में उनकी पिक्चर्स होती हैं और उनकी वीडियोस होती हैं। वो उनकी फोन की स्टोरेज मेमोरी में जो है ना, इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें दो तरह के काम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल करें तमाम डाटा, जो इस तरह का डाटा है, पिक्चर्स का या वीडियोस का, जो पर्सनल लोगों की होती है, लेट्स सपोज उनकी फैमिलीज की होती है, वो जो है वो मेमोरी कार्ड में इस्तेमाल करें, स्टोर करें। और या तो फिर जो है ना आप गूगल से जो है ना उसको एसोसिएट करें। मोबाइल फोन को जो है ना वो अगर कोई फैक्ट्री रिसेट भी कर देता है तो उसके बाद भी जो है अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसकी वजह से वो डाटा रिट्रीव हो जाता है। और बहुत से मार्केट में हैकर्स हैं, हैकर्स क्या करते हैं कि वो फोन की मेमोरीज को जो है ना वो रिट्रीव करते हैं, वो वापस लेके आते हैं और उसमें से वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और वो फिर इंटरनेट पे वायरल हो रही होती है। मतलब आपको पता है फोटोशॉप कितना इजी हो गया। ये वाहिद बंदा नहीं है जो ये काम कर रहा है। आज भी ऐसे बहुत से पेजेस चल रहे हैं जिस पर ये गलीज काम सर अंजाम दिया जा रहा है। अब आता हूं उन लड़कियों की जानिब जो नादानी में, कम उम्री में इस तरह की तस्वीरें दूसरों को दे देती हैं। आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। खुदारा इस चीज से दूर रहें। अपने मोबाइल में कोई ऐसी चीज ना रखें जो बाद में तकलीफ का बाइस बने। हमारे यहाँ ऐसे मौजूओं पर बात नहीं की जाती है, लेकिन हमें अवाम को अवेयर करने की जरूरत है। हमें उन्हें बताना है कि ये चीज कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अब आता हूं उन लोगों की जानिब जो आज भी ये काम बड़े फकर से कर रहे हैं। आपने देखा कि आज इस शख्स का अंजाम क्या हुआ। कल बारी आपकी हो सकती है, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। कभी ना कभी जो आप बो रहे हैं आपको काटना जरूर पड़ेगा। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हम सबकी इज्जतों को महफूज रखें। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप FIA के दफ्तर में जाके शिकायत कर सकते हैं या फिर हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।